97% लोग अपनी जिंदगी में बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन उन सपनों के लिए रोज काम नहीं करते। सच बताओ, कितनी बार तुमने खुद से कहा है, कल से जल्दी उठूंगा, कल से जिम जाऊंगा, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, कल से फोन कम चलाऊंगा, कल से जिंदगी बदल दूंगा, लेकिन वो कल आज तक नहीं आया। क्यों? क्या तुम लेजी हो? क्या तुम वीक हो? क्या तुम में टैलेंट नहीं है? नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम टैलेंट नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम नॉलेज नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ एक है, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। यही वो चीज़ है जो एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी के बीच दीवार बनाती है। याद रखना, एक इंसान की ज़िंदगी उसकी इंटेंशन से नहीं बदलती, उसकी डेली एक्शन से बदलती है। असली सच्चाई ये है, तुमने जितनी बार भी मोटिवेशन लिया है, उतनी बार तुमने सोचा है कि इस बार सब कुछ बदल जाएगा। नई डायरी खरीदी, नया स्केड्यूल बनाया, अलार्म लगाया 5 बजे का, जिम का मेंबरशिप भी ले लिया। पहला दिन फुल जोश, दूसरा दिन थोड़ा कम, तीसरा दिन आज छोड़ देता हूँ, कल से फिर शुरू करूँगा, और वो कल फिर कभी नहीं आया। ये कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये दुनिया के 97% लोगों की कहानी है। क्यों? क्योंकि हम सबको लगता है कि सक्सेस के लिए मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच ये है, मोटिवेशन एक मैचस्टिक की तरह है। ये जलती है, चमकती है और कुछ ही सेकंड में बुझ जाती है। और जब मोटिवेशन बुझ जाती है तो सिर्फ एक चीज़ बचती है जो तुम्हें आगे ले जा सकती है, कंसिस्टेंसी। एक बात समझ लो, आज मोटिवेशन एक इमोशन है और इमोशन कभी स्टेबल नहीं होता। आज तुम्हें अच्छा फील हो रहा है तो तुम गाड़ी की तरह भागोगे, कल मूड खराब है तो तुम बिस्तर से उठोगे भी नहीं। अगर तुम मोटिवेशन के भरोसे ज़िंदगी चलाओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी एक रोलर कोस्टर बन जाएगी, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ेगी। दूसरी तरफ कंसिस्टेंसी एक सिस्टम है, ये फीलिंग्स पर डिपेंड नहीं करती। कंसिस्टेंट इंसान वो नहीं है जिसे हर दिन मोटिवेटेड फील होता है। कंसिस्टेंट इंसान वो है जो बिना मोटिवेटेड फील किए भी काम करता है। ये फ़र्क समझ लो, एमेच्योर मोटिवेशन का इंतज़ार करता है, प्रोफेशनल सिर्फ काम करता है, चाहे मन हो या ना हो। चलो अब बात करते हैं असली प्रॉब्लम की। तुम कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते? पहली वजह, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। तुम रात को सोचते हो, कल से मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, जिम जाऊंगा, मेडिटेशन करूंगा, अर्ली उठूंगा, हेल्दी खाऊंगा। एक ही दिन में पूरी ज़िंदगी बदलने की कोशिश। और जब तुम एक दिन भी ये सब पूरा नहीं कर पाते तो तुम्हारा दिमाग कहता है मुझसे नहीं होगा, और तुम पूरा प्लान ही छोड़ देते हो। याद रखो, बड़े बदलाव बड़े कदमों से नहीं आते, बड़े बदलाव छोटे छोटे रोज़ के कदमों से आते हैं। दूसरी वजह, इंस्टेंट रिजल्ट्स की चाहत। हम सब चाहते हैं कि रिजल्ट तुरंत मिले। एक हफ्ता जिम जाओ और बॉडी दिखनी चाहिए, एक हफ्ता पढ़ो और मार्क्स आ जाने चाहिए, 1 महीना कोशिश करो और लाइफ बदल जानी चाहिए। लेकिन असली ज़िंदगी इंस्टाग्राम रील्स जैसी नहीं होती। असली ज़िंदगी में रिजल्ट आने में टाइम लगता है, और जब तुम्हें रिजल्ट जल्दी नहीं मिलता तो तुम्हें लगता है ये काम नहीं कर रहा, तुम रुक जाते हो, ठीक उस समय जब सक्सेस सबसे करीब होती है। तीसरी वजह, एनवायरनमेंट का साथ न होना। अगर तुम्हारे आसपास के लोग रात को 2 बजे तक इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहे हैं और तुम कोशिश कर रहे हो सुबह 5 बजे उठने की, तो ये लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाती है। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी विल पावर से ज़्यादा ताकतवर होता है। अगर एनवायरनमेंट गलत है तो चाहे तुम कितने भी मोटिवेटेड क्यों ना हो, तुम टिक नहीं पाओगे। चौथी वजह, आइडेंटिटी क्लियर ना होना। बहुत लोग गोल बनाते हैं, मुझे फिट होना है, मुझे पढ़ाई में अच्छा करना है, लेकिन ये गोल्स हैं, आइडेंटिटी नहीं। जब तक तुम खुद को एक कंसिस्टेंट इंसान की तरह नहीं देखते, तब तक तुम्हारा दिमाग हर बार पुराने पैटर्न पर वापस चला जाएगा। गोल कहता है मुझे ये करना है, आइडेंटिटी कहती है मैं ऐसा इंसान हूँ, और आइडेंटिटी गोल से 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर होती है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम बताना काफ़ी नहीं है, तुम्हें रास्ता चाहिए। तो चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कंसिस्टेंसी कैसे बनती है। पहला स्टेप, छोटे शुरू करो, बहुत छोटे। जब भी तुम कोई नई हैबिट शुरू करते हो, तुम्हारा दिमाग उसे थ्रेट समझता है। क्यों? क्योंकि दिमाग को चेंज पसंद नहीं है, दिमाग को कंफर्ट पसंद है। इसलिए अगर तुम अचानक बहुत बड़ा बदलाव करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा दिमाग रेजिस्ट करेगा। सॉल्यूशन क्या है?
हैबिट को इतना छोटा बना दो कि दिमाग को रेजिस्ट करने का मौका ही ना मिले। एक्सरसाइज शुरू करनी है, 1 घंटे की जगह 5 मिनट से शुरू करो। रीडिंग शुरू करनी है, एक चैप्टर की जगह 1 पेज से शुरू करो। अर्ली उठना है, 5 बजे की जगह अपने करंट टाइम से सिर्फ 15 मिनट पहले उठो। ये इतना छोटा है कि तुम ना नहीं कह सकते, और यहीं से शुरुआत होती है। छोटे कदम बड़े रास्ते की शुरुआत होते हैं। एक बार जब हैबिट बन जाती है, फिर उसे बड़ा करना आसान हो जाता है, लेकिन शुरुआत हमेशा छोटी होनी चाहिए। दूसरा स्टेप, मोटिवेशन पर मत, सिस्टम पर भरोसा करो। कभी भी अपनी हैबिट को मोटिवेशन के ऊपर मत बनाओ, क्योंकि मोटिवेशन आती जाती रहती है। इसके बजाय एक सिस्टम बनाओ। सिस्टम मतलब एक फिक्स टाइम, एक फिक्स ट्रिगर, एक फिक्स्ड जगह। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हें रोज़ पढ़ना है तो डिसाइड करो कि हर रोज़ रात के खाने के बाद अपने कमरे में 20 मिनट पढ़ोगे। अब ये मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं है, ये एक रूटीन बन गया है। खाना खाना ट्रिगर है, कमरा जगह है, 20 मिनट समय है। जब ये 3 चीज़ें फिक्स हो जाती हैं तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली वो काम करने लगता है। बिल्कुल वैसे जैसे तुम रोज़ दांत ब्रश करते हो, तुम्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए ब्रश करने के लिए, क्योंकि वो एक सिस्टम बन चुका है, एक हैबिट बन चुका है। तुम्हें अपनी बड़ी हैबिट्स को भी ऐसे ही ऑटोमेटिक बनाना है। तीसरा स्टेप, स्ट्रीक मत तोड़ो। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन है एक दिन छोड़ देने की सोच। तुम सोचते हो आज बस 1 दिन छोड़ देता हूँ, कल से फिर शुरू करूँगा, लेकिन साइकोलॉजी कहती है 1 दिन छोड़ना आगे कई दिन छोड़ने का रास्ता खोल देता है, क्योंकि एक बार पैटर्न टूट जाए तो दिमाग के लिए दोबारा टूटना आसान हो जाता है। इसलिए एक रूल बना लो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं स्ट्रीक नहीं तोड़ूंगा। अगर पूरा वर्कआउट नहीं कर सकते तो सिर्फ 2 पुशअप्स कर लो। अगर पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ 1 पेज पढ़ लो। गोल यहाँ परफेक्ट होना नहीं है, गोल है चेन को टूटने ना देना, क्योंकि स्ट्रीक टूटने के बाद वापस शुरू करना नए सिरे से शुरू करने से भी मुश्किल होता है। चौथा स्टेप, रिजल्ट्स नहीं, प्रोसेस को ट्रैक करो। ज़्यादातर लोग रिजल्ट्स ट्रैक करते हैं, वेट कम हुआ या नहीं, मार्क्स आए या नहीं, फॉलोअर्स बढ़े या नहीं, लेकिन रिजल्ट्स हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होते। प्रोसेस हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में होता है। इसलिए ट्रैक करो, मैंने आज जिम गया या नहीं, मैंने आज पढ़ा या नहीं, मैंने आज अपना काम किया या नहीं। एक सिंपल हैबिट ट्रैकर बनाओ, कैलेंडर पर हर दिन का क्रॉस लगाओ। धीरे धीरे तुम्हें एक चेन दिखने लगेगी, और वो चेन तुम्हें मोटिवेट करेगी उसे तोड़ने से बचने के लिए, क्योंकि इंसान का दिमाग विजुअल प्रोग्रेस देखकर एनर्जी पाता है। जब तुम अपनी कंसिस्टेंसी को अपनी आंखों से देखते हो तो वो सिर्फ एक फीलिंग नहीं रहती, वो एक प्रूफ बन जाती है कि तुम बदल रहे हो। 5वां स्टेप, अपनी आइडेंटिटी बदलो। ये सबसे पावरफुल स्टेप है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं मुझे ये हैबिट करनी है, लेकिन सही सोच है मैं वो इंसान हूँ जो ये हैबिट करता है। फ़र्क समझो, अगर तुम सोचते हो मुझे एक्सरसाइज करनी है तो ये एक टास्क है, लेकिन अगर तुम सोचते हो मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ तो एक्सरसाइज उस आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। हर बार जब तुम अपनी हैबिट को फॉलो करते हो तुम एक वोट दे रहे हो अपनी नई आइडेंटिटी के लिए, और हर बार जब तुम उसे छोड़ देते हो तुम एक वोट दे रहे हो अपनी पुरानी आइडेंटिटी के लिए। तो हर दिन खुद से पूछो, आज मैं किसके लिए वोट करूँगा? उस इंसान के लिए जो बदलना चाहता है, या उस इंसान के लिए जो सिर्फ बातें करता है? 6ठा स्टेप, इन्वायरमेंट डिज़ाइन करो। तुम्हारी विल पावर जितनी लगती है उतनी ताकतवर नहीं है। इन्वायरमेंट हमेशा विल पावर को हरा देता है, इसलिए विल पावर पर डिपेंड करने के बजाय अपने इन्वायरमेंट को डिज़ाइन करो। अगर तुम फ़ोन कम इस्तेमाल करना चाहते हो तो सोते समय फ़ोन दूसरे कमरे में रख दो। अगर तुम हेल्थी खाना चाहते हो तो घर में जंक फूड ही मत रखो। अगर तुम सुबह पढ़ना चाहते हो तो रात को ही किताब अपने बेड के पास रख दो। जब सही काम करना आसान हो जाता है और गलत काम करना मुश्किल हो जाता है तो कंसिस्टेंसी खुद ब खुद बन जाती है। तुम्हें हर बार फाइट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि तुमने पहले से ही रास्ता आसान बना दिया है। 7वां स्टेप, खुद को माफ़ करना सीखो। एक दिन मिस करना दुनिया ख़त्म होने जैसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग एक दिन मिस करने के बाद इतनी गिल्ट में चले जाते हैं कि वो पूरा प्लान ही छोड़ देते हैं। समझो ये बात, परफेक्शन कंसिस्टेंसी का दुश्मन है। तुम्हें परफेक्ट नहीं होना है, तुम्हें बस बार बार वापस आना है। गिरना प्रॉब्लम नहीं है,
ना उठना प्रॉब्लम है। अगर एक दिन मिस हो जाए तो उसे एक डेटा पॉइंट समझो, फेलियर नहीं। खुद से कहो ठीक है आज नहीं हुआ, कल फिर ट्राई करूँगा, और फिर अगले दिन एक्चुअली ट्राई करो। यही असली स्ट्रेंथ है। परफेक्ट लोग नहीं जीतते, जो लोग बार बार वापस आते हैं वो जीतते हैं। अब एक सच्ची बात जो तुम्हें समझ आनी चाहिए। सोचो 2 लोग हैं। पहला इंसान बहुत टैलेंटेड है, एक दिन में 5 घंटे पढ़ाई करता है, फिर 3 दिन कुछ नहीं करता, फिर अचानक एक रात भर पढ़ता है, फिर हफ्ता भर गायब। दूसरा इंसान एवरेज टैलेंट है, लेकिन हर दिन सिर्फ 1 घंटा पढ़ता है बिना मिस किए रोज। 1 साल बाद कौन जीतेगा? टैलेंट वाला इंसान टोटल मिलाकर शायद ज़्यादा घंटे लगाए हो, लेकिन दूसरा इंसान कंपाउंड हो गया है। उसका दिमाग, उसकी हैबिट, उसका डिसिप्लिन, सब कुछ धीरे धीरे मजबूत हुआ है। टैलेंट बर्स्ट में काम करता है, कंसिस्टेंसी कंपाउंड में काम करती है, और कंपाउंडिंग हमेशा बड़ी जीतती है। वॉरेन बफेट ने अपनी 99% वेल्थ 50 साल की उम्र के बाद कमाई। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए होता है। जिंदगी में भी वैसा ही है। तुम्हारी छोटी छोटी डेली एक्शंस आज बेकार लग सकती हैं, लेकिन 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद वो एक्शंस कंपाउंड होकर एक ऐसा इंसान बना देंगी जिसे तुम आज पहचान भी नहीं पाओगे। अब कंसिस्टेंसी का मैथ समझो। अगर तुम रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हो तो 1 साल बाद तुम 37 गुना बेहतर हो जाते हो, और अगर तुम रोज 1% बुरे होते हो तो 1 साल बाद तुम ऑलमोस्ट 0 के बराबर रह जाते हो। ये फ़र्क छोटा लगता है रोज़, लेकिन साल भर में ये फ़र्क ज़मीन आसमान का हो जाता है। इसलिए हर दिन के छोटे डिसीजंस को छोटा मत समझो। आज जो 20 मिनट तुमने पढ़ाई में लगाए वो आज कुछ नहीं बदलेंगे, लेकिन वही 20 मिनट रोज़ रोज़ सालों तक तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल देंगे। कंसिस्टेंसी का जादू यही है। ये तुरंत नहीं दिखता, लेकिन ये कभी झूठ नहीं बोलता। अब आखिरी बात, सोचो तुमने कितनी बार बड़े बड़े प्लान्स बनाए हैं, कितनी बार सोचा है कि इस बार सब बदल दूंगा, और कितनी बार वो प्लान तीसरे चौथे दिन टूट गया। आज वही साइकिल फिर से शुरू मत करो। आज बस एक छोटा सा कदम उठाओ, इतना छोटा कि तुम उसे ना कह सको। कल फिर वही छोटा कदम उठाओ, और परसों भी। तुम्हें मोटिवेटेड फील करने का इंतज़ार नहीं करना, तुम्हें सिर्फ दिखना है, रोज़ दिखना है, चाहे मन हो या ना हो। क्योंकि याद रखो, टैलेंट तुम्हें शुरुआत दिला सकता है, लेकिन सिर्फ कंसिस्टेंसी तुम्हें आखिर तक ले जाएगी। 97% लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं, बाकी 3% लोग रोज़ उठते हैं और उन सपनों के लिए काम करते हैं। चाहे मन हो या ना हो, चाहे मौसम अच्छा हो या ना हो, चाहे कोई देख रहा हो या ना हो, अब फैसला तुम्हारा है। तुम उस 97% में रहना चाहते हो, या उस 3% में जो असल में बदलाव लाते हैं। जवाब तुम्हारे अंदर है, बस उसे आज, अभी, इस पल से जीना शुरू कर दो। क्योंकि कल कभी नहीं आता, सिर्फ आज होता है, और आज ही से कंसिस्टेंसी शुरू होती है।